Hello, everybody. Welcome back to my YouTube channel that is the BS Law Entrance Exam by your coach Bakul Hanspal. This is Bakul Hanspal, the founder and the CEO of this very tech startup. And in this very video, we are going to talk about CUET 2026. तो CUET का स्पेसिफिकली हम लॉ सेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं. We are only going to target law universities or law colleges which accept CUET scores. We are not going to talk about CUET in general in this very video. I am telling you this in the very first go itself. तो बाकी ये जो जैसे सीयूईटी इन जनरल आपका डोमेन टेस्ट होता है और आप बाकी कॉलेजेस में एडमिशन लेते हो वाया सीयूईटी, तो उसके बारे में हम डिटेल में जरूर बात करेंगे, बट इस सेशन में नहीं, अगले सेशन में. तो आज की डेट है जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, दिस इज 3rd of January. एंड आज मेरे को पता चला है कि सीयूईटी का अपडेट आ चुका है. सीयूईटी की लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की है 30th Jan एंड लास्ट डेट ऑफ पेमेंट 31st Jan. तो ये बात मेरे को पता चल गई है. ये आज के दिन मैं बोल रही हूँ कि ये बस अभी अभी नोटिफिकेशन आया है सीयूईटी की तरफ से. अदरवाइज आई स्टिल डाउट, बिकॉज पहले बहुत ज्यादा ड्रामा था कि ऑथेंटिक नहीं है ये इन्फॉर्मेशन, कोई वेरासिटी नहीं है इस सोर्स की, ऐसे ही ये फेक सोर्स चल रहा है. बट अब मेरे को पता चला है कि वो आया है, तो जस्ट चेक दैट आउट. बट मेक श्योर दैट यू आर फिलिंग आउट द करेक्ट डिटेल्स. बिल्कुल हरी में फॉर्म मत फिल करना. मेक श्योर यू काम एंड कंपोज फिलिंग इट आउट, thinking that which college you are targeting. If you already have a law college in your hand, there is no need to fill out the CUET form. So think before filling out. Otherwise, if you just want to see the exam, how the exam goes and everything, then you can definitely do. तो आज हम सीयूईटी के बारे में बात करने वाले हैं. देखो, जब मैं सीयूईटी के बारे में बात करूँ ना, इसका कुछ कुछ एनालॉजी आपको मिलेगा एमएचसीईटी से, और कुछ कुछ भी नहीं, काफी एनालॉजी आप एमएचसीईटी से ड्रॉ कर सकते हो. तो अगर आपने एमएचसीईटी की वीडियो नहीं देखी है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद मैं आई बटन पे डाल दूंगी, एमएचसीईटी की वीडियो देख लेना. हम एक ओलेट्स वाली प्लेलिस्ट चला रहे हैं, पूरी सीरीज चला रहे हैं इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आप देखोगे हम सारे ओलेट्स को टारगेट करने का देख रहे हैं. हमने बिट्स लॉ के बारे में डिस्कस कर लिया, हमने एमएचसीटी के बारे में कर लिया, हमने एलनैट के बारे में कर लिया है ना, और हमने और भी कॉलेजेस के बारे में करा है. इस वीडियो में हम सीयूईटी के बारे में करेंगे. फिर हम बात करेंगे हमारे एनलैट के बारे में, विच इज एनएमआईएमएस. फिर हम बात करेंगे और भी कॉलेजेस जो क्लैट के थ्रू एडमिशन लेते हैं, जैसे निर्मा, जैसे एनएफएसयू, जैसे जीजीएसआईपीयू, जैसे एमिटी, जैसे बहुत अदर कॉलेजेस जो लेते हैं सीयूईटी से, जो लेते हैं क्लैट से भी एडमिशन, ऑल्सो डीयू. तो बहुत सारे कॉलेजेस के बारे में बात करेंगे, वो हमारी लास्ट वीडियो रहेगी क्लैट के थ्रू. बट इन वीडियोस में हम बाकी सारे यूनिवर्सिटीज को टारगेट करते चलेंगे. काफी प्रेपरेशन, काफी सिलेबस एमएचसीटी से ओवरलैप करता है सीयूईटी का, स्पेसिफिकली लॉ का. तो हम इस वीडियो में देखेंगे, तो इसके बाद आप एक बार एमएचसीटी की वीडियो जाकर भी देख लेना. I'm just sharing my screen. Right, fine. So we are going to target in this video CUET 2026. Fine. तो मैं CUET 2025 के पर्सपेक्टिव से बात करूंगी, because I have seen it, I have personally witnessed it. Therefore, देखो, legal studies is a subject that people study in 11th and 12th. One of the most, I would say, demanding subjects. One of the most, I would say, important subjects. I would say it is the only subject out of the whole humanities, apart from economics and psychology and pol science to some extent, which actually carries a lot of value, right? Specifically, अगर मैं psychology, economics के साथ इसको रखूं, बहुत वैल्यू है. तो लीगल स्टडीज अब सब्जेक्ट है जो पढ़ते हो 11th-12th में. इनिशियली व्हाट यूज्ड टू हैपन इन सीयूईटी, if you were targeting, let's suppose, law entrance exams, so you used to give class legal studies. You were supposed to have legal studies as a subject with you in 11th and 12th if you intended to pursue law via CUET. पहले के केस में ये सब होता था कि लीगल स्टडीज मैंडेटरी होता था, कि अगर मान लो लीगल स्टडीज आपके पास नहीं है 11th-12th में, देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर सीयूईटी, क्योंकि उसमें लीगल स्टडी सेक्शन पूछा जाता था. बेसिकली इन सीयूईटी व्हाट डू यू हैव a language section. You have language is basically English. Then you have डोमेन, जहां पर आप अपने 3 डोमेन्स को चूज करते हो, फिर कितने भी डोमेन्स को चूज करते हो, तो कितने भी चूज कर सकते हो, राइट. देन यू हैव आपका जनरल टेस्ट, राइट. अब पहले क्या होता था सीयूईटी में, जब आप डोमेन को चूज करते थे, लेट्स सपोज इफ आई हैड साइकोलॉजी, if I had eco, if I had legal and if I had pol science, then मेरे को अगर कोई भी 3 डोमेन चूज करने, लेट्स सपोज मैं कर रही हूँ, तो मैं लीगल को चूज करती थी और बाकी के अपने कोई भी डोमेन को ले लेती थी. बट लीगल को कंपलसरी करना पड़ता था, बिकॉज लीगल स्टडीज से डिटरमिन होता था आपका चीज. बट क्योंकि लीगल स्टडीज हर स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकता था रखना, आपको एक सेपरेट टीचर चाहिए, आपको एक एट द एंड ऑफ द डे एक लॉयर चाहिए उसको पढ़ाने के लिए, और बहुत बाकी चीजें, क्योंकि हर स्कूल नहीं रख सकता. इसलिए ये जो चीजें एनटीए ने हटा दी थी कि लीगल स्टडीज एज अ सब्जेक्ट हम नहीं रख रहे सीयूईटी में, तो इसको रिमूव
रिमूव कर दिया था, लास्ट ईयर ही इसको रिमूव करा था। तो अब व्हाट यू हैव जस्ट लैंग्वेज सेक्शन एंड यू हैव जस्ट जनरल टेस्ट इन सीयूईटी, अगर आप लॉ एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बात करो। ठीक है, इफ यू आर टारगेटिंग लॉ कॉलेजेस और लॉ यूनिवर्सिटीज बाय सीयूईटी, ये बस दो सेक्शन पर हमें अपनी पकड़ मजबूत करनी है, लैंग्वेज विच इज इंग्लिश, जीटी विच इज जनरल टेस्ट। दोनों आपके सेक्शंस 50-50 मार्क्स के होते हैं, सॉरी 50 क्वेश्चंस आते हैं दोनों में, 50 क्वेश्चंस, रिमेंबर 50 क्वेश्चंस इन बोथ ऑफ देम, and you get 120 minutes. So you in totality, if you see, you have 100 questions and you get 120 minutes for it. गुड टू गो। हर क्वेश्चन के लिए आपको +5 मिलता है, हर इनकरेक्ट क्वेश्चन के लिए आपको -1 मिलता है। मेक श्योर यू आर अगेन अटेम्प्टिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस, बिकॉज आपको डायरेक्टली +5 मिल रहा है उसमें। इट्स नॉट अ वेरी, आई वुड से, लो score. It's a very low number. It's a very huge number, 5, and it makes a lot of difference. Trust me. So you have +5, you have -1. इस बात को याद रखना। CUET initially used to be a pen paper mode test, but इतने घपले और एग्जाम स्कैम्स के बाद इसको कौन ही रखेगा। Therefore, you have now a computer-based test जो last year से implement हो रहा है in CUET, where you get centers allocated and then you give your exam of CUET. फाइन। तो अब हम बात करें थोड़ा सा इसके सिलेबस के बारे में। आई हैव टॉक्ड अबाउट एवरीथिंग, फाइन। अब हम बात करें जो आपका एमएचसीईटी होता है ना, यूजुअली अर्ली मई में हो जाता है, जैसे 8th में टेंटेटिवली बता रहे हैं इस साल। सिमिलरली आपका सीयूईटी ना, ये होता है लेट मई में। तो मई में अराउंड 15-30 के अराउंड आपका ये सीयूईटी भी कंडक्ट हो जाएगा। इतना तो एनटीए ने बोल दिया कि जो अभी नोटिफिकेशन है सीयूईटी होगा मई में, तो एंड में हो जाता है। इसलिए हम बोलते हैं कि आप अगर टारगेट कर रहे हो दोनों एग्जाम्स को एक साथ कर सकते हो, क्योंकि एमएचसीईटी अर्ली में दे दोगे और सीयूईटी लेट में दे दोगे, दोनों का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम रहता है। गुड टू गो। तो एक चीज आप याद रख लो, देखो अगेन पहले बात तो आपको सिलेबस क्या देखने को मिलता है। लैंग्वेज में यू गेट इंग्लिश, एंड इंग्लिश में आपको सिंपल चीजें मिलती हैं जितनी टफ नहीं होती, जैसे आरसी, बेसिक ग्रामर, वर्बल एबिलिटी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, करेक्शन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब मिलता है वो आपको चीजें। फिर आपको पास जनरल टेस्ट में क्या आती है, जनरल टेस्ट तो हर चीज में है, उसके अंदर आपका क्रिटिकल रीजनिंग आ जाएगा, उसके अंदर आपके पास एनालिटिकल रीजनिंग आ जाएगा, उसके आपके पास क्यूटी आ जाएगा, आपका जीके और सी आ जाएगा। तो ये सारी चीजें आपके पास आ जाएंगी, चाहे आप एमएचसीईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर चाहे आप सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो। मेक श्योर पास्ट के 6 महीनों की जीके कंपल्सरीली अच्छे से, यू शुड नो देम एट द बैक ऑफ योर हैंड। तो कंप्लीटली 8 to 10 मंथ्स की जीके आपको करनी पड़ती है, एंड बाकी की जीके आपको पता हो एट द बैक ऑफ योर हैंड, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है जीके का पार्ट। ठीक है, वैसे आपको पता है आपका हर एक जो पर्टिकुलर वो होता है, सेक्शन होता है सीयूईटी का, वो आपका अलग अलग दिन एलोकेट हो जाता है। तो अगर आप अपना डोमेन दे रहे हो, तो जब आप लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए, लॉ के लिए आप स्पेसिफिकली एंट्रेंस का एडमिशन फॉर्म भर रहे होगे अपने सीयूईटी स्कोर से, तो आप अपना डोमेन का स्कोर नहीं लिखोगे, फिर आप सिर्फ अपना लैंग्वेज का स्कोर लिख दोगे और अपना जीटी का स्कोर लिख दोगे, बिकॉज यही दो चीजें डिमांड करता है लॉ कॉलेजेस जो सीयूईटी के थ्रू एडमिशन ले रहे हैं। तो ये आपका एडमिशन का हो गया चीजें। अब क्या क्या सिलेबस आपका रहेगा, सिर्फ मैंने आपको देखो ब्रेक डाउन करके बता दिया, बट अगेन मैं स्टैटिक जीके के लिए जो बुक है, मैं लूसेंट जीके ये करना चाहूंगी। और भी जीके की बहुत सारी बुक्स आती हैं छोटी छोटी, जिसमें बेसिक स्टैटिक जीके होता है, विच इज अबाउट एंशियंट हिस्ट्री, विच इज अबाउट मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट। देन यू हैव अगेन बेसिक ज्योग्राफी, है ना, लॉन्गेस्ट रिवर, ये सब चीजें, वर्ल्ड ज्योग्राफी। देन बाकी सारी जो बेसिक बेसिक चीजें हैं, ये स्टैटिक वाली तो को पता ही होनी चाहिए, और करंट अफेयर्स तो 6 महीने के तो अच्छे से पता होने चाहिए। ठीक है, आप बात करते हैं कौन से कॉलेजेस, देखो उसका टॉप मोस्ट कॉलेज है बीएचयू। जैसे आप देखते हो कौन सा एनएलयू था, ये एनएलयू लखनऊ में, लखनऊ से आपके बहुत सारे, नहीं लखनऊ ने, आरजी एनुअल पटियाला में आपको बहुत सारे आपको जुडिशियल एस्पिरेंट्स दिखेंगे, आपको बहुत सारे जजेस निकलते हुए दिखेंगे। द सेम वे नॉन एनएलयू है ये एक ऐसा जहां पर बहुत सारे जजेस निकलते हुए दिखेंगे। एकेडमिया फील्ड बहुत अच्छा है, बहुत सारे जो लोग हैं बीएचयू से प्रोफेसर बनते हैं, जजेस बनते हैं। तो इसका टॉप मोस्ट कॉलेज इसका बीएचयू है। अगेन फीस बहुत कम है पीएचयू की, सो यू कैन टारगेट दिस। देन दूसरा कॉलेज है आपका यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, इसको आप इसको टारगेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप जो टारगेट कर सकते हैं ये है बाबा साहेब भीमराव रामजी अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ, इसको टारगेट कर सकते हैं, इसको थर्ड प्रेफरेंस बनाकर। फोर्थ प्रेफरेंस में आप जो साउथ बिहार की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसको टारगेट कर सकते हैं, इफ यू वांट टू। अब देखिए
बहुत ओपिनियन सब्जेक्टिव हो जाएगा मेरा। देखो, आप एक और यूनिवर्सिटी कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं बोलूंगी, हो सकता है कि आप इन चारों से ऊपर एमिटी को रख लें। ठीक है, एमिटी भी एक्सेप्ट करता है स्कोर्स। अब मैं ये नहीं बोलूँ, देखो एमिटी ना हर स्कोर एक्सेप्ट कर लेता है। एमिटी सीयूईटी से भी एडमिशन ले रहा है, टॉकिंग फ्रॉम 2025 परस्पेक्टिव, और अभी भी देखा जाए सीयूईटी के थ्रू ले लेता है, क्लैट के थ्रू ले लेता है, क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर भी एमिटी ले लेता है। सो यू कैन टारगेट और यू कैन इवन गो टू एमिटी वाया दिस। थोड़ा सा देखो, अब मैं आपको ये बोलूं कि आपको अपने सीयूईटी के स्कोर से लॉ कॉलेज में साउथ बिहार मिल रहा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यू आर फ्रॉम दिल्ली और लेट्स सपोज यू आर फ्रॉम साउथ इंडिया, तो थोड़ा सा तो भाई डिफिकल्टी आएगी ही, ऑफ कोर्स। बिकॉज आप बिल्कुल जो टॉप वाला बीएचयू में तो जा नहीं रहे ना, आप कहीं और जा रहे हो एग्जाम के लिए, लाइक फॉर योर कॉलेज, या फिर इनफैक्ट इवन लखनऊ फॉर दैट मैटर, ये बाबा राम जी अम्बेडकर वाला, बाबा साहब राम जी वाला। तो आप बीएचयू और यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद ये हाईली रेप्यूटेड है इसके अंदर। जो ये को सारे कॉलेजेस जो सीयूईटी में आते हैं ना, मोस्टली ये सब लिटिगेशन के लिए बहुत अच्छे हैं, जुडिशरी के लिए बहुत अच्छे हैं, एकेडेमिया फील्ड में जाने के लिए, रिसर्च ओरिएंटेड फील्ड में बहुत अच्छे हैं। कॉर्पोरेट प्लेसमेंट इनसे एक्सपेक्ट मत करना, खुद के बलबूते पर ले पाओ, ठीक है। एमिटी के बारे में बात करूं, कॉर्पोरेट प्लेसमेंट्स बिल्कुल होती हैं। थोड़ा सा आप देखोगे हर जगह जो नाम है वो थोड़ा डिटीरियोरेट हो गया, बट एट द एंड ऑफ द डे कॉर्पोरेट एक्सपोजर आपको एमिटी में बेटर मिलेगा एज कम्पेयर टू ये एनी अदर कॉलेज जो आप इधर देख पा रहे हो। ठीक है, तो जैसे साउथ बिहार या फिर लखनऊ जाने के लिए मैं रेकमेंड नहीं करूंगी। अगर आप एमिटी जा सकते हो इनकी जगह, तो आप एमिटी चले जाना। इनफैक्ट बहुत सब्जेक्टिव ओपिनियन है। बीएचयू अगेन बहुत रिप्यूटेड है क्योंकि वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी एट द एंड ऑफ द डे। एवरीबडी नोज दैट इफ यू देयर एट बीएचयू देन इट वुड बी ऑन योर मेरिट। हाउएवर एमिटी में ऐसा ना हो, या कोई प्राइवेट कॉलेज में ना हो, बिकॉज प्राइवेट कॉलेज में लोग ऐसा माने जाते हैं कि पैसे देकर हो सकता है एडमिशन हो गया बच्चे का। तो देखो, it is very subjective, but still I would recommend, if you're going for corporate placements, to going to amity, or keeping amity over bhu or ua would not be a bad option at all. It would be a good option only in a longer run. तो हमने कॉलेजेस डिस्कस कर ली, और भी इनफैक्ट कॉलेजेस आते हैं। मैं सिर्फ टॉप मोस्ट कॉलेजेस के बारे में डिस्कस करा है। जब मैंने एमएचसीईटी के लिए वीडियो बनाई थी, उसमें भी मैंने टॉप मोस्ट कॉलेजेस डिस्कस करे थे एमएचसीईटी के। और ये टॉप मोस्ट कॉलेजेस का कोई ऐसा ऐसा रैंक नहीं है कि ये कॉलेज पहले आएगा, ऊपर आएगा, नीचे आएगा। ये मैं लोगों के रिव्यूज के बेसिस पर बोल रही हूँ, जो लोगों ने रिव्यूज दिए हैं अपने, कि कौन सा ऊपर, कौन सा नीचे है, कौन सा ऊपर रहेगा। और आपका जो रैंकिंग निकलती है, एक्रेडिशन दिया जाता है कॉलेज को, AA+ या फिर बहुत सारी रैंकिंग्स जो आती हैं, उन रैंकिंग्स पर भरोसा मत करना, बिकॉज रैंकिंग्स बहुत बेसिस पर होती हैं। वो कितना फंडिंग प्रोवाइड कर रही हैं, कि उन्होंने रैम्प्स बनाए हैं डिसेबल्ड लोगों के लिए, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं रैंकिंग देने का। तो रैंकिंग के बेसिस पर वो कॉलेज मत जाना। वो रैंकिंग को बिलीव करना, उसके बेसिस पर आप चले जाओ कि इसकी रैंकिंग ये है क्योंकि इसकी रैंक अच्छी थी, ऐसा काम बिल्कुल भी मत करना। रैंक को देखकर मत जाना, बिकॉज रैंक बहुत पैरामीटर्स पर होती है। सिर्फ एजुकेशन एक पैरामीटर नहीं है, बहुत सारे गवर्नमेंट पॉलिसी से कंप्लाई करने के भी पैरामीटर हैं। तो ये सब आपकी चीजें हो गई, मैंने डिस्कस कर लिया आपका सीयूईटी से रिलेटेड चीजें। सो आई थिंक आई डिस्कस एवरीथिंग। सो दिस वाज इट फॉर सीयूईटी। एंड बाकी हम दूसरे ओलेट के बारे में बात करेंगे इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो। सो do like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel, and stay tuned. Bye.